अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। उसको पैर से मत मारना, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जब हम लोग श्वास लेते हैं तो मनुष्य का शरीर गर्म की ठंडा? ठंडा होता है। बताइए, पायरुवेट का विखंडन होता है तो कितने तरह के टूटते हैं? ऑक्सीजन के आभार। एक बार ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या निकलता है? इथेनॉल प्लस CO। इस क्रिया में कौन सांस लेता है? लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या निकलता है? CO2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा। और उस स्थिति में कौन सांस लेता है? और ऑक्सीजन के अभाव में पेशीय उत्तक लैक्टिक अम्ल निकलते हैं, जो पेशीय कोशिका उसे काम करता है। यहाँ तो बता दिए थे साहब, वायवीय श्वसन बता दिया था आप लोगों को। श्वसन की क्रिया देखिए, श्वसन की क्रिया वायवीय में होता है क्या? वायवीय में होता है। श्वसन क्रिया वायवीय में क्या? वायवीय में नहीं समझ। श्वसन क्रिया वायवीय, श्वसन क्रिया मतलब देखिए, सांस लेने की क्रिया ऑक्सीजन वायवीय में होता है कि नहीं होता है? उतना खुला रहने दो, कोई आएगा तो जाएगा। पौधा में बताइए, पौधा दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है कि रात में करता है? दिन में प्रकाश के संश्लेषण क्रिया करता है। दिन में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन, लेकिन रात में पौधे रात में पौधा क्या लेता है? और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जितना सबका नजदीक का घर है ना, उस और ही नौटंकी करता है। सब आता है, सब लगता है कि चलो ना, सूत के उठा होगा वो अभी ये सीधे 8 पे निकला होगा, 3-8 पे निकला होगा, 2 मिनट में पहुंचा है यहाँ पे। टाइम देख के उठता है सब एकदम, 3 मिनट सोच जाओ तो उसके बाद हो गया। बताइए, पौधा रात में प्रकाश से क्रिया करता है नहीं करता है? पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में करता है कि दिन में करता है? क्या रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है? नहीं होता है। अधिक जल जमा कर पौधे क्या हो जाते हैं? कहाँ? झिल्ली मार के टांग देंगे तब? कहाँ? जड़ में पड़ जाएगा तब। बताइए, पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधा क्या श्वसन अंग हम लोग की तरफ फिक्स होता है? नहीं। श्वसन क्रिया, जंतुओं में श्वसन क्रिया धीरे धीरे होता है कि तेजी होता है? तेजी होता है। पर पेड़ पौधा में धीरे धीरे होता है। जंतुओं के श्वसन की अपेक्षा पौधों से ज्यादा तेज होता है, लेकिन पेड़ पौधा का धीरे। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान लगा लीजिए हेडिंग। जंतुओं में गैसों का आदान। तुम इंसल्ट लाइक काम करेगी तो इंसल्ट ही हो रहा है ढेर, तो मत करो इसे। देखो अभी लगाई। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कितने तरह से होता है? यह 3 प्रकार से। पहला होता है श्वास नली। श्वास इसको कभी कभी इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। याद कीजिए क्लास 8 में। श्वास नली या ट्रेकिया? श्वास नली या ट्रेकिया, ठीक है। दूसरा होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? गिल्स ही कहते हैं। और तीसरा होता है फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स, ठीक है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कितने तरह से होता है? 3 प्रकार से। कुछ जंतु होते हैं जो श्वसन क्रिया श्वास नली ट्रेकिया से करते हैं, और कुछ जंतु होते हैं जो किससे करते हैं? गिल्स से। और कुछ जंतु किससे होते हैं? फेफड़ा से। देखिए, स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्योंकि मनुष्य का श्वसन तंत्र आगे लिखे हैं, श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जान जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है। पूछ देगा मछली किसे श्वसन करती है, झींगा कैसे करता है, तेंदुआ किसे करता है, सर्प किसे करते हैं, कछुआ किसे करता है, मच्छर किसे करते हैं, मक्खी किसे करती है, कीट मकोड़े किसे करते हैं, मनुष्य किसे करता है, कुत्ता किसे करता है। ये सभी चीज़ कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है।
तो देखिए श्वास नली क्या होता है? श्वास नली से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं। ये हम लोग के अंदर भी ट्रेकिया होता है, ठीक है, पर हम ट्रेकिया सांस लेते हैं नहीं, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ट्रेकिया सांस लेते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, कीट, सभी कीट किसे सांस लेते हैं? कीट। टिड्डा समझते हैं? सुग्गा होगा, सुग्गा जो छोटका, ये सुग्गा नहीं जो हरिहर का जो उड़ती है सब ऊपर, छोटका सुग्गा जो हम लोग बचपन में खेलते थे, मालूम है? उसे टिड्डा कहते हैं। वही टिड्डा एक बार निकला था, सब मालूम है आप लोग को? कीट किसे सांस लेता है? ट्रेकिया। देखिए हिंदी में क्या कहेंगे और इंग्लिश में? पासे में है तुम, और उसमें इतना तेज गूंजेगा ना कि जो देखेगा वीडियो का डरे बंद कर देगा, कोई लड़का खतरनाक से बोल रहा है डर के मारे बंद कर देगा वीडियो। श्वास नली ट्रेकिया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े किसे सांस लेते हैं? श्वास नली या ट्रेकिया से। जैसे कीट किसे लेता है? टिड्डा, सुग्गा वो कीड़ा मकोड़ा वाला, उसे टिड्डा कहते हैं, टिड्डा। तेलचट्टा, तेलचट्टा समझते हैं? तेलचट्टा हो गया। ये सभी जो होते हैं ना, ये ट्रेकिया सांस लेते हैं। किसे लेते हैं? आप समझा सकते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो कीट पक्षी होते हैं, वो सभी श्वास नली से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसा चीज होता है ना जो त्वचा से भी सांस लेता है। दो को होता है, सब मेढक भी होता है और एक केचुआ का नाम सुने आप लोग? केचुआ नहीं देखे आप लोग? एक मिनट, केचुआ आपको बता दे, कहाँ देख लीजिएगा। जब आप लोग बारिश होता है तो चेरा देखे आप लोग? चाउमीन वाला, आप चाउमीन खाए चेरा खाए कोई अंतर नहीं है। कितना लोग चाउमीन, तुम लोग पीढ़िया में जाती है, चाउमीन खाती कि नहीं खाती है? सब सेम वही वाला केचुआ है। इधर देखिए, इधर हल्ला नहीं, इधर देखिए। गिल्स हो गया। गिल्स क्या होता है? मछली जो होती है ना, मछली की सांस लेती है। इससे भी कुछ जलीय जीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मछली, मेढक, कौन होता है? मेढक कितना खतरनाक है ना, ये तीनों से करता है। मेढक त्वचा से, गिल्स से और फेफड़ा से। ये अपवाद, गिल्स फेफड़ा से। किससे लेते हैं? देखिए कुछ विशेषताएं होते हैं मछली का जो सांस किससे लेती है? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? या श्वास नली। बताइए कीट किससे सांस लेते हैं? टिड्डा का श्वसन तंत्र, तेलचट्टा का श्वसन अंग। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो किससे लेते हैं? जैसे मेढक किससे लेता है? केचुआ, कछुआ नहीं, कछुआ फेफड़ा से लेता है, ठीक है। केचुआ देखिए, अब मेढक का तो बात अलग है, वो पूछ लेगा आपसे वो कौन सा ऐसा जीव है जो तीनों अवस्था में सांस ले लेता है? त्वचा से भी, फेफड़ा से भी और गिल्स से। कोई डाउट नहीं ना इधर? कितना लोग यहाँ तक समझ जाएंगे? ये सब ऑब्जेक्टिव, ये जो टॉपिक बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर देखिए फेफड़ा, मैमेलिया, रेप्टिलिया, ये सब वर्ग के लोग किससे सांस लेते हैं? हम लोग किस वर्ग के? मैमेलिया वर्ग के, ठीक है। और छिपकली किसके वर्ग के है? सब रेप्टिलिया, है कि नहीं? तो इसमें देखिए बड़े उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग समझते हैं? उच्च वर्ग के, जैसे उच्च वर्गीय जंतु जो होते हैं वो फेफड़ा शोषण करते हैं। किसे करते हैं? फेफड़ा। नाम रख लेंगे इसमें तो मनुष्य, कौन आएगा? मनुष्य, कछुआ, जितना स्तनधारी होंगे सब किसे सांस लेंगे? स्तनधारी। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या पिला सकते हैं? दूध पिला सकते हैं, ठीक है। फेफड़ा सांस ले, मनुष्य फेफड़ा सांस लेता है कि नहीं लेता है? कछुआ, स्तनधारी सब, कुत्ता, गाय, बिलार, भैंस, हाथी, घोड़ा, सांप, कछुआ, इस सब चीज किसे लेते हैं? हाँ बकरी भी आ जाएगी। हाँ सांप लेता है। देखते हैं सांपुआ बैठता है तो ऐसे फूलता है, पचकता है, फूलता है। मुर्गा भी, सब ट्रेकिया से ही ले लेता है ऐसे। क्या हो गया? छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े जो होते हैं ना, ये आप लोग देखिए जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कितने जगह से होते हैं? कितने प्रकार से? पहला बताइए, दूसरा, तीसरा,
फेफड़ा। कोई डाउट है? श्वास नली से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सांस लेते कि बड़े बड़े? जैसे कीट, टिड्डा, तेलचट्टा, ये सभी किसे सांस लेते हैं? जितना अब कौनो कीट मकोड़ा देख लीजिए, अब उसमें मच्छर आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, जितना आप उड़ता हुआ देख रहे हैं ना, मक्खियों की, सब किसे लेगी? सब। लेकिन त्वचा एक विशेष अंग है जिससे कुछ जानवर लेते हैं, जैसे जंतु, जैसे केचुआ, मेढक एक ऐसा जंतु है जो तीनों रूप में सांस ले लेते हैं। गिल्स से सांस मछली वर्ग के लेते हैं, मछली, समझ रहे हैं? मत्स्य वर्ग का, कौन सा वर्ग का? मत्स्य वर्ग का जितना होते हैं ना, अब मत पूछिए सिधरी किसे लेती है, ये किसे, जितना मछली सब किसे लेती है? सब। मेढक तीनों से, गिल्स देखिए त्वचा से, जब पृथ्वी के ऊपर रहेगा ना तो किसे लेगा? फेफड़ा से। जब उसको दबा दीजिएगा तो, और जब वो पानी में जाएगा तो, एक खतरनाक वाला निकलता है सब घरों में दबा होता है सब, एथी में क्या है, माटी में, जो बरसात में निकलता है सब, लगता है घरों में से, उसके ऊपर बॉडी खुरदरा निकलता है, देखते हैं आप लोग, कभी देखे हैं? बरसात में देखिएगा अजीब तरह से घरों में से निकलेगा सब, ऊपर ना ऊपर खबर होता है ऐसे। ये मान लीजिए मेढक है, उसके ऊपर ना देखिए ऊपर खबर होता है, देखते हैं आप लोग, देखिए वो क्या नाम है, मेढक टाइप का होता है। आप खुद देखें बरसात में, घर पे देखिएगा ना, खतरनाक। तो जब धरती में दब के रहेगा तो, अब ऊपर पर पृथ्वी पर घूमेगा तो, अब पानी में चल जाएगा तो, जब देखिए मेढक के बच्चे जब छोटे होते हैं ना, टोडरमल होते हैं, टोडरमल, जैसे कि छोटा छोटा बेंग मछली देखे आप लोग, जिसे हम लोग गाँव में क्या कहते हैं, तनी मनी गुड़ही में देखिएगा रहेगी सब, जैसे कुछ हमारे कूद जाएगी सब एक ही बार, देखे आप लोग। जब पानी आएगा ना, खत्म होगा तो उसमें ना बेंग मछली हो जाती है सब, हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, मछली नहीं होती है सब। वो सब किसे सांस लेती है? सब। मगरमच्छ स्तनधारी है, वो किससे लेगा? फेफड़ा से। और कुछ डाउट? मगरमच्छ किसे सांस लेगा? अब एक मिनट देखिए, जितना बड़के जीव है ना, बड़का जीव समझते हैं, उच्च वर्गीय, जैसे गाय भैंस जो बड़ा देखने में लगता है, उसे किससे लेगा? आपके अंदर जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, मनुष्य किससे लेता है? कछुआ, सभी स्तनधारी, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, सब किसे लेता है? सब। चलिए लिख लेते हैं, पहले लिखिए डबल एरो मार के, हैशटैग के नीचे लिखिए एक सिंगल एरो मार के। जंतुओं में सामान्यतः जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। कोई डाउट है? अब तीनों लिख लीजिए। 1 नंबर श्वास नली कोष्ठ में ट्रेकिया, श्वास नली कोष्ठ में ट्रेकिया 1 नंबर। 2 नंबर गिल्स और 3 नंबर फेफड़ा। दो नंबर गिल्स, 3 नंबर फेफड़ा। अगला साल तक सोच रहे हैं ना कोचिंग में एसी लगवा दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 11 में आएंगे तो कितना होती है समझ में? सामान्यतः जंतु में कितने प्रकार के श्वसन होते हैं? 3 तरह से। कौन कौन से? श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 नंबर लगा श्वास नली ब्लैक से, उसके आगे लिखेंगे। क्या? बोले लिखिए, लिखिए। श्वास नली द्वारा श्वसन, श्वास नली द्वारा श्वसन, श्वास नली द्वारा श्वसन
श्वास नली द्वारा श्वसन, श्वास नली द्वारा श्वसन कीट जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। टिड्डा वहां लिख दिया, देखिए टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं सब टिड्डा होते हैं सब। और टिड्डा मतलब जो सुग्गा होता है, सुग्गा देखे आप लोग, अरे जो छोटा का। गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। लिखिए, गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। गिल्स एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। इसके द्वारा जलीय जीव श्वसन करते हैं। इसके द्वारा जलीय जीव श्वसन करते हैं। इसके द्वारा जलीय जीव श्वसन करते हैं, जैसे मछली, मेढक इत्यादि। हाँ, इसी में जैसे मछली, मेढक इत्यादि। जैसे मछली, मेढक इत्यादि। नहीं, अभी कुछ बातों को समझ लीजिए। ये मिटा देना इधर। बताइए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किसे श्वसन करेंगे? बहुत बढ़िया। जलीय जीव किसे करेंगे? आप कितना लोग मछली देखे हैं इसमें से? देखे होंगे, बेचारा खा गए होंगे आप लोग। देखिए आप लोग, इस तरह प्रत्येक मछली में ना उसके दोनों तरफ गिल्स होता है। कितने गिल्स होते हैं? लाल वाला देखें, लाल वाला आप लोग, एगो इधर होगा और एगो इधर होगा। उसको बनाते हैं, नोच दिया जाता है, निकालो इसको बाहर करो। वो कब होता है? तब प्रत्येक मछली में कितने गिल्स होते हैं? 2। लिख लीजिए नोट करके। नोट, प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। हम देखिए गिल्स, मछली जो होते हैं, मछली श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स। कितने जोड़े में कितने होते हैं? लेकिन झींगा जो होते हैं, झींगा, सीप, वो सभी श्वसन क्रिया किसे करते हैं? गिल्स। हम गलती से ट्रिकिया बता दिए, ठीक है। असल में झींगा मछली की प्रजाति है, ठीक है। झींगा आप लोग खाते हैं, एक एक झींगा कम से कम 5 किलो का होता है। 5 जो आप लोग देखिएगा ना समुद्री झींगा, तो एक एक 5 किलो 6 किलो का होता है झींगा। चाइना वाला कभी खाता है सब चिंग चोंग करके, देखें आप लोग। इतना बड़ा लेकर बैठता है, एक में पेट भर जाता है। और हम लोग को मिले एगो में तो आराम से कोचिंग निपट जाएगा। नहीं, छोटका झींगा इतना वाला, ये वाला छोटका नहीं, वो गांव, वो अपने समुद्र में झींगा बहुत बड़ा पाया जाता है, बड़े बड़े होते हैं। तो झींगा और सीप देखें, सीप। अभी बताइए, झींगा सीप किसे सांस लेता है? सब नोट कर लिख लीजिए। झींगा सीप, झींगा सीप में भी, झींगा सीप में भी, चीप नहीं कह रहा, सीप, झींगा सीप में भी जलीय श्वसन, झींगा सीप में भी जलीय श्वसन, झींगा सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा होता है। झींगा श्वसन में भी जलीय
झींगा सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा होता है। ये सब तो कुछ बोल पाएंगे इतना, इससे इन दोनों जैसा अच्छा लगा आज तक देखते नहीं किए। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। जंतुओं में बताइए, जंतुओं में कितने विधि द्वारा श्वसन होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों को आएंगे तो मारेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, टिड्डा, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, समझ गया? जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? मछली, झींगा, सीप, मेढक, लास्ट लगे फेफड़ा। 3 नंबर फेफड़ा। उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा पाया जाता है जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। जो वायवीय श्वसन उपयोग में आता है। लड़की सब किससे लेती है? सब ट्रेकिया से। कहीं गिल्स नहीं ना आप लोग के अंदर? ट्रेकिया से। कीड़े मकोड़े आ गए, कीड़े मकोड़े है सब। हम लोग कितना कीड़ा मकोड़ा खाने जाते हैं। झींगा क्या है? कीड़ा मकोड़ा है, खा जाते हैं। जब कभी आप लोग चीनी में चींटी घुस जाती है सब, तो उसको साफ करते हैं। डालो घोरो पी जाओ, उसमें कांटे नहीं होता है, सीधे खा जाओ। तो अभी डंडा करके, डंडा कोई बना के लेके आया, कल डंडा है बना के ले पड़ी। उच्च वर्गीय जंतु किसे सांस लेते हैं? जैसे लिखिए, जैसे। हाँ जैसे, नीचे से जैसे। जैसे मनुष्य, मेढक, जैसे मनुष्य, मेढक, सर्फ मतलब समझते हैं ना क्या होता है? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। सर्फ मतलब सांप। सर्फ कोश में सांप लिख लीजिएगा। जैसे मनुष्य, मेढक, सर्फ। मनुष्य, सर्फ, मनुष्य क्या लिखे? और सांप हो गया। कछुआ, मगरमच्छ। कछुआ, मगरमच्छ। कछुआ देखिए आप लोग? कछुआ देखिए? कछुआ, मगरमच्छ, कछुआ, मगरमच्छ। सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी। कितना लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? फटाफट रिवीजन करें। बताइए, जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किससे लेते हैं? बताइए। जलीय जीव किससे लेते हैं? और उच्च वर्गीय किससे लेते हैं? मनुष्य किससे लेता है? मगरमच्छ, कछुआ, मछली, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, झींगा, सांप, मगरमच्छ। आप लोग लड़की सब। अब खत्म हो गया चैप्टर का मेन टॉपिक। अब एक ही टॉपिक बचा है, मनुष्य का श्वसन तंत्र। चित्र सहित पढ़ लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। लगा लीजिए मानव श्वसन तंत्र। जो श्वसन करता है, जिस मार्ग से वायु अंदर जाता है उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। अच्छा मान लीजिए हमको पाइप लगा दी, मान लीजिए ये पाइप लगा दी, ठीक है? ये सब पाइप है। क्या है? यहाँ देखिए,
ये क्या है सब? पाइप। इस पाइप में पेट्रोल जा रहा है, क्या जा रहा है? पेट्रोल। इस पाइप में गैस जा रहा है, क्या जा रहा है? गैस। इस पाइप में वाटर जा रहा है, डब्ल्यू वाटर मतलब पानी। तो ये देखिए पेट्रोल जा रहा है, तो इसे कौन सा मार्ग कहेंगे? पेट्रोलियम मार्ग नहीं कहेंगे, ये गैस लाइन। अरे इसे नहीं है पेट्रोलियम लाइन, गैस लाइन, पाइप लाइन नहीं कह सकते, पानी का लाइन मतलब वाटर लाइन। उसी तरह हम लोग को जिस मार्ग से सांस जाएगा उसे क्या कहेंगे? श्वसन मार्ग। क्या कहेंगे? नाक से हम लोग सांस नहीं लेते हैं। कितना लोग को लगता है नाक से सांस लेते हैं? नाक, जैसे आप लोग खाना उतारने का जगह क्या था, वैसे ही सांस उतारने जगह क्या है? श्वास में, नाक वगैरह से। नाक एक पाइप, नाक में छोटे बाल पाए जाते हैं, धुलकर को फंसा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। पहले आज हम लोग चित्र बनाना सीखेंगे। याद कीजिए कि जब हम आप लोग को पढ़ाए थे मनुष्य का पाचन तंत्र, तो पहले चित्र बनाना सिखाए थे आप लोग को, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो पहले आप लोग को इसमें चित्र बनाना सीखे। देखिए हर एक चैप्टर में बायो के हर एक चैप्टर से 5 नंबर तैयार होता है। हर एक चैप्टर से 5 नंबर बनेगा, हर एक चैप्टर से। जैसे पहला चैप्टर से मनुष्य का पाचन तंत्र, दूसरा चैप्टर से मानव का श्वसन अंग, तीसरा से हार्ट, चौथा से ऐसे ही कुछ, वैसे करते करते मानव जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सभी होता है। याद कीजिए हर एक बायोलॉजी के चैप्टर से 5 नंबर बनता है। और पूरा कितना चैप्टर है बायोलॉजी में? 8 चैप्टर। कितना चैप्टर? 8 चैप्टर। उस 8 चैप्टर में याद रखिएगा, सभी 8 चैप्टर में से 8 को 5 नंबर तैयार कर लीजिएगा, तो ये वो कहीं ना कहीं बना दीजिएगा। इस साल श्वसन तंत्र पूछा था, श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए। पूछा था कि नहीं पूछा था? तो चलिए मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाते हैं, देखते हैं कितना लोग को बनाने आ जाता है। कितना लोग मनुष्य का पाचन तंत्र बना लेते हैं? आप लोग को नहीं भी आएगा ना तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एक रफ कॉपी रखिएगा और रफ कॉपी पे ना केवल फिगर ही बनाइएगा। जैसे देखिए कोई भी चीज एक बार में सीख पाता है क्या कोई? आप सोचिए कि अगर मतलब कोई ऐसा चीज है जो एक बार में आप साइकिल चलाना एक बार सीखे क्या? एक बार में हो ही नहीं सकता। आप कोई चीज धीरे 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 लगातार सीखते हैं। निरंतर करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं होता है। अगर आप दुनिया में कोई चीज चाहते हैं ना कि मैं वो सीखूंगा और सीखने का चाहत रखते हैं, तो निश्चित तौर पे होता है कि आप मेहनत में रहेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन कोई ना नहीं अब चाहता है, केवल सोचता है कि ये छोड़ हटाओ, दूसरा इसे क्या सीखेगा। तो आते हैं हम लोग चित्र बनाते हैं। पहले श्वसन मार्ग क्या बनाएंगे? इसको मिटा देना। जैसे आप लोग देखिए उतना उसमें इसमें ज्यादा डायरेक्शन नहीं बनाना है, इसमें नॉर्मल चीज बनाना है। देखिए आप देखिए आप लोग, ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग क्या लगता है एक बाइक बन जाएगा? हम भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, आप भी कीजिए, बना लीजिएगा। आप निश्चित तौर पे ना घर पे केवल जाके ईमानदारी से कैसे बताइए, जो पाचन तंत्र 20-30 बार बनाया है फिगर, केवल थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा। समझ रहे ना? इस तरह नहीं, ये होना चाहिए श्वसन। एक मिनट ध्यान से, अच्छा देखिए, ठीक है। श्वसन तंत्र, जैसे मान लीजिए श्वसन तंत्र जो होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। ये देखते हैं आगे निकला होता है कंठ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्वर तंत्र, पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, अगर बढ़िया से पढ़िएगा समझिएगा। देख रहे हैं आप लोग कुछ? ये एक दायां फेफड़ा है और एक बायां फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा एक ना टंकी है जिसमें हवा स्टोर होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा। इसे वच होता है, यही जानते हैं, ये वायु कोष्ठक होता है। इसी में तो कोरोना जाकर फंस जा रहा था, सांस ले रहे थे पर नहीं खिंचा पा रहा था। आप बताइए, खाना मुंह में खा लिए, ठीक है,
अब मुंह में भर गया है, आई गोली ठूसेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा। इसमें मतलब बंद है वो, पहले उसको साफ कीजिए। कोरोना जाके इसमें जाम कर जाता था, अब पहले से वो जाम है तो हवा लेंगे तो अंदर जाएगा नहीं। यही कारण था कि लोग सांस लेने के प्रॉब्लम से मर जाते थे। देख रहे हैं आप लोग कुछ? ये कितना लोग समझ में आया? देखिए ये नॉर्मल है, कुछ उतना हार्ड तो है, लग रहा है कि आप लोग हार्ड? ज़्यादा हार्ड लग रहा है? नॉर्मल है। देखिए अभी भी बहुत सा चीज़ में है, जैसे मान लीजिए फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली होता है, प्लूरा। कौन झिल्ली? प्लूरा। प्लूरा कौन होता है? प्लूरा। क्या प्लूरा क्या होता है? प्लूरा। देखिए इसके ऊपर एक झिल्ली होता है, मैं इसके ऊपर झिल्ली चढ़ाऊँ एक? फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली का नाम बताइए। प्लूरा। क्या बोलते हैं? हो गया। अब एक डायफ्राम होता है, क्या होता है? डायफ्राम ना जानते हैं क्या होता है? पढ़ाएंगे आप लोग जब विस्तार बताएंगे। 75%, हम तो मानते हैं 90% हम लोग को सांस लेने में कौन फायदा करता है? डायफ्राम। जानते हैं क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस खींचने की क्षमता हम लोग पास है, लेकिन ढकेलने की क्षमता नहीं है। ये ढकेलने का काम करता है, मारता है तो फटाक से सांस निकल जाता है। कभी कोई व्यक्ति देखिएगा बाइक पर चलता है तो एक्सीडेंट होता है तो गिर के आँख आके मर जाता है। जानते हैं क्या? उसका डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम टूट जाएगा तो भगवान भी नहीं बचा सकते। और किसी व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट होता है, देखिए ना खून निकला ना कुछ निकला, कहीं गिर के आँख आके मर गया, इसका मतलब से क्या टूट गया है? इसलिए कहते हैं पाजर में मत मारो। नहीं था कोई कहता है पाजर में चोट लग जाएगा। एक ही काफी है, ठीक है। कितना लोग समझ में आ गया? फिगर बन जाएगा आप लोग से? कितना लोग मतलब कितना लोग हार्ड लग रहा है ये? बस अगर ये बनाने आ जाएगा तो बस इसका नामकरण करके पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए नासा छिद्र से शुरू होगा और वायु कोष्ठक पे खत्म होगा डायफ्राम। जैसे आप लोग पाचन तंत्र के एक पार्ट पढ़े थे, नासा छिद्र, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, खत्म। उसी तरह हम लोग इसके भी पार्ट पढ़ेंगे एकदम टॉपिक करके। और यही क्वेश्चन पूछ देता है मानव श्वसन तंत्र को चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो चित्र बना के नीचे लिख देंगे, हो जाएगा। पहले एक बार प्रैक्टिस करिए तो चित्र बनाने के लिए, तब तक मैं नाम, अच्छा चलिए नामकरण कर लेते हैं। देखिए अच्छा एक मिनट खाली आज चित्र बनाने की कोशिश करिए, बढ़िया फटाफट देखते हैं कौन बनाता है। इसको उतारिए, कल नामकरण कराएंगे आप लोग को। एक बार और बनाए। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा, 100 बनता है। आप लोग क्या सोचते हैं एक बार में कोई सीख जाता है? मैं भी शुरू में ना ऐसे बनाता था, ऐसे बनाते थे शुरू में। आप लोग मेरा नोट्स देखे भी होंगे, ऐसे ही बनाया है। मैं भी आप लोग नोट्स दिया था, कोई लाया था? बहुत बढ़िया, गुड। इसको तो एकदम देखो तो कितना अच्छा, ये देखो सीख गई बनाना।